6 जनवरी सोमवार के दिन क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट। अभी से टेंशन मत लो, मंडे को ही सोचना, लेकिन फिर भी मैं आपको मंडे के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस बता देता हूं। अभी से नोट डाउन कर लेना और वीडियो को सेव कर लेना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत मजा आएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ये हमने है ना निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और इसमें हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ कर रखी है। और निफ्टी के टाइम पर हम देखेंगे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर दो प्रकार की चीज़ें हो रही है। कुछ तो दिख रहा है ये एम जैसा और कुछ ये दिख रहा है हमारा फ्लैग जैसा। फ्लैग जैसा कैसे दिख रहा है मैं नोट करवाता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको ये फ्लैग जैसा दिखेगा, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो अपसाइड की ज़्यादा नज़र अभी आ रही है। अब क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी के अंदर और सारे इंडेक्स के अंदर, बहुत ध्यान से समझना। ये वाला जो एरिया है नोट डाउन करिए, ये वाला जो एरिया है 23,850, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकलता है तो समझ लो भारी गिरावट हो जाएगी, लेकिन जब तक इसके ऊपर है जब तक बाजार स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो रेसिस्टेंट है वो रहेगा अपना 24,150 का, ये अभी रेसिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर समझ लो कि 300-400 पॉइंट्स की अपसाइड और रैली निकल जाएगी। और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर यहाँ कहीं आता है तो पहले बाउंस आएगा, उसके बाद ही रिजेक्शन लेगा। डायरेक्ट वो तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, पहले यहाँ आएगा, बाउंस लेगा, बाउंस लेने के बाद पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ सकता है। ये तो हो गई बात निफ्टी की। अब हम करेंगे बात बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है। ये निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था। और इसके अंदर हम ध्यान से समझेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला 50,700, ये रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जो रेसिस्टेंट है वो रहेगा 51,400। ये जो जोन है ये इतना इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो बहुत अच्छी रिकवरी आएगी, और अगर इसके नीचे आता है तो डाउन साइड भी आ सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीज़ें ये नज़र आएगी कि ये अगर कुछ इस प्रकार से गया तो अगर यूँ बनता है तो एम बन जाएगा, और अगर ये एम नहीं बन रहा है, अगर ये हो सकता है कि भाई फ्लैग बना रहा है तो फ्लैग का थोड़ा सा एंगल इसमें बिगाड़ दिया है ना, मतलब प्रॉपर फ्लैग जैसा नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी है। तीसरा इसमें ये है कि अगर ये कुछ डब्ल्यू बना रहा है ना, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मतलब ये 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही है ना, जिसके लिए इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। निफ्टी तो थोड़ा फिर भी क्लियर चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। ये सेंसेक्स का चार्ट है और इसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे, ये आप देखोगे हमने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है और इसके अंदर है ना थोड़ा सा जैसा निफ्टी चल रहा था वैसे ही ये अभी चल रहा है। और ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, ये हेवी सपोर्ट जोन है, 78,750 का रहेगा हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जो रेसिस्टेंट रहने वाला है वो 79,500 का रहेगा। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा ही है कि अगर ये यहाँ से नीचे गिर रहा है तो अगर इस जोन पे आता है तो पहले बाउंस लेगा, उसके बाद रिजेक्शन लेगा। और हो भी सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके बाउंस लेके ऊपर भी निकल जाए। दोनों साइड की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आपका ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और अगर यहाँ पर नहीं आ पाता है और अगर सीधा यहीं कहीं ओपनिंग करके ऊपर निकलता है तो ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सेंसेक्स के लिए। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो जोन है बहुत हेवी सपोर्ट है ना। तो ये इसका जो सपोर्ट है वो नियरेस्ट ही है, 23,650 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट। और ये वाला जो जोन है 23,850 का रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। अगर इस कहीं जोन के आसपास नियरेस्ट में आता है तो अच्छा बाउंस लेने की पॉसिबिलिटी बन रही है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको देखेगा, ध्यान से आपको दिखेगा तो आपको यहाँ पर फ्लैग टाइप भी दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर फ्लैग का सपोर्ट है तो पॉसिबिलिटी इसमें यही है कि इसमें अपसाइड का बाउंस आ जाए, है ना। फिन निफ्टी तो अपसाइड पूरा क्लियर दिखा रहा है कि अपसाइड जा रहा है फिन निफ्टी। अब हम बात करेंगे मिड कैप की। मिड कैप एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है, ये देखिए ये एक पैरेलल चैनल है ना। 2 बार इसने बाहर जाने की कोशिश करी लेकिन ये फेल हो गया। अभी इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर ये वापस से इस चैनल के अंदर आया है, अगर अब ये नीचे आता है तो यहाँ कहीं आकर रुकेगा, है ना। और अगर ऊपर निकलता है तो फिर वो इस साइड कहीं आ जाएगा।
अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या बन रहा है, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 12,950 रहेगा हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जो रेसिस्टेंट रहने वाला है वो रहेगा 13,050 का। निफ्टी मिड कैप का बहुत ही छोटा इंडेक्स है, इसलिए बहुत ही छोटी एनालिसिस है, मात्र 100 पॉइंट की इसके अंदर रेंज निकल के आ रही है अभी, जिससे आप अच्छे बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओ। अभी ये जितनी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंट है, आपको सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर कहीं भी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपको ये बाय करना है, ये सेल करना है, कोई भी हम ऐसी गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसी कोई चीज़ें नहीं बता रहा है कि यहाँ बाय है, यहाँ सेल है, ये सपोर्ट है, ये मतलब बेसिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से आप फाइंड आउट करके सीख सकते हो कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंट ऐसे काम करता है। आप अगर कोई भी चीज़ें करते हो तो आपको बेहतर तरीके से आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरा संपर्क करना है, उसके बाद ही हमसे डिस्कस करनी है। सपोर्ट रेसिस्टेंट मैंने आपको सब बता दिया है ना। क्या करना है अब आपको डिसाइड करना है मंडे के दिन। अभी टेंशन फ्री होकर सो जाओ, सैटरडे नाइट है और कल संडे है ना। संडे के दिन मस्त एंजॉय करना, कल बहुत प्यारी वीडियो आने वाली है, उसका वेट जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। वीडियो बहुत काम में आती है मेरी, और अगर आप कोई अपडेट देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।